क्या आप भी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा रहे हैं तो जरा रुकिए और इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखिएगा। जय माता दी धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, तो आखिर यात्रा दोबारा से कब शुरू होगा, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी सुविधाओं की बुकिंग है तो आपको रिफंड कैसे लेना है, साथ ही साथ और भी बहुत सी नई महत्वपूर्ण जानकारियां और इस समय के नज़ारे, किस तरह का माहौल है, ये सब इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान पूर्वक पूरा देखिएगा। तो आपके स्क्रीन पर जो नज़ारा प्रस्तुत होगा वो फिलहाल बाबा श्रीधर चौक से लिया गया नज़ारा और आज सुबह के लगभग 7:30 बजे के आसपास का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से त्रिकुटा पर्वत का व्यू आज सुबह देखने को मिल रहा था। वहीं अब आपके स्क्रीन पर जो नज़ारा प्रस्तुत होगा वो माता रानी जी के स्वागतम द्वार का नज़ारा, जिसे हम यात्रा गेट के नाम से भी जानते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे भवन की ओर जाने की अनुमति किसी भी श्रद्धालु को नहीं मिल रही है। हालांकि जो भी श्रद्धालु कल माता वैष्णो देवी जी के भवन गए थे दर्शनों के लिए, वो वापस जरूर आ रहे हैं। कई श्रद्धालु यहीं खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, माता रानी से यही कह रहे हैं कि माता रानी की यात्रा जल्दी शुरू हो और वो माता रानी के दर्शनों के लिए आगे बढ़े हैं। कुछ इस तरह का नजारा है जहां पर श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं यहीं पर खड़े होकर और प्रार्थनाएं लगातार कर रहे हैं। एलईडी में वो श्रद्धालु अटका आरती को भी देख रहे होंगे और आपके स्क्रीन पर ये नजारा मौजूद होगा। कल रात को ही यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद कर दिया गया था और अभी भी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पूरी तरीके से बंद है। कटरा में कुछ इस प्रकार का माहौल है। कई श्रद्धालु जो सुबह पहुंचे हैं उन्हें पता नहीं है, वो भी कटरा में इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपके स्क्रीन पर भवन का कुछ अलग अलग व्यू का नजारा होगा जो कल का रात का नजारा है और कुछ इस प्रकार से भवन में बारिश हो रही थी। भवन में भी लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि भवन में आप ना रुके, दर्शन करके कटरा की ओर प्रस्थान करें हाथी मत्थे मार्ग के रास्ते से। इसके साथ साथ माता रानी जी के दर्शनों के बाद भैरव घाटी जाने की भी अनुमति कल श्रद्धालु को नहीं मिल रही थी। श्रद्धालु जो है वो मां भगवती जी के दर्शन करने के बाद हाथी मत्थे मार्ग से ही नीचे कटरा शहर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो कुछ इस प्रकार का पूरा अपडेट था कल का। वहीं बात करते हैं अब यात्रा की। जैसा कि मैंने कल ही वीडियो अपलोड करके शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताया था कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक्स हैंडल से नोटिफिकेशन शेयर किया गया और उसमें बताया गया कि यात्रा जो बंद है वो अस्थायी रूप से बंद है और कब तक बंद रहेगा, कब शुरू होगा, इसकी कोई भी ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आगे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। उनके नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि आपको ऑफिशियल जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल हैंडल पर ही भरोसा रखना है, किसी और रील्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरोसा नहीं करना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि बहुत से रील और वीडियोस में यह बताया जा रहा है कि 7-8 दिन यात्रा बंद हो गई, आगे आने वाले बहुत समय तक यात्रा बंद है, लेकिन इसकी ऑफिशियल पुष्टि अभी तक कहीं नहीं हुई है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप इंतजार करें। जो श्रद्धालु ये पूछ रहे हैं कि आखिर दोबारा यात्रा कब शुरू होगी, हम कब दर्शनों के लिए जाएंगे, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता और मैं क्या, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आखिर यात्रा कब शुरू होगी, क्योंकि कोई डेडलाइन जारी ही नहीं की गई है। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर की जाएगी कि यात्रा इस दिन शुरू होगी या यात्रा जो है वो इतने दिनों तक बंद है, हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर वो जानकारी शेयर करेंगे। इसके लिए बस आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप लगातार हमारे सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भी ऑफिशियल हैंडल्स को हमेशा रेगुलर चेक करते रहिएगा। जैसे ही वहां कोई अपडेट आएगा हम आपको वो जानकारी अवश्य साझा करेंगे। आई होप कि आप इन सभी चीजों का बड़ा ही ध्यान रखेंगे। अब बहुत से श्रद्धालु मुझसे ये पूछ रहे थे कि आखिर यात्रा को बंद क्यों किया गया है, किस लिए बंद किया गया है। बहुत से श्रद्धालु के मन में ये सवाल था, तो मुझे लगा कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको जरूर देनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को अपने मैकबुक के स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर, इनके द्वारा वेदर एडवाइजरी जारी की गई है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 19 जुलाई से 23 जुलाई तक मानसून का ज्यादा जो है वो रहेगा असर और बारिश और बहुत सारी चीजों का अलर्ट जारी किया गया, फ्लड वगैरह का भी। इसी चीज को देखते हुए जो है हर प्रकार की यात्रा को बंद कर दिया गया है।
श्री अमरनाथ जी की यात्रा बंद हो गई, श्री शिवखोड़ी यात्रा बंद है, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बंद है। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा या अमरनाथ जी की यात्रा या शिवखोड़ी यात्रा कब तक बंद है ये नहीं बताया गया है, लेकिन इस तरह का ये चीजें यहाँ पर शेयर किया गया है और इस गाइडलाइन में सब कुछ बहुत रियल तरीके से बताया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबको अच्छे से जानकारी भी होगी, आपको पता भी होगी कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी हित में हर चीज की कामनाएं की जाती हैं, उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। इसी वजह से मौसम विभाग द्वारा ये एडवाइजरी जारी किया गया और श्राइन बोर्ड ने इसे बहुत ज्यादा कह लीजिए ध्यान पूर्वक पढ़ा, देखा और इस चीज का उन्होंने एक नया पहल शुरू किया कि वो यात्रा को क्लोज कर दिए, इसीलिए ताकि किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। अब आपको पता है कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पहाड़ी से होकर जाती है, अलग अलग प्रकार का क्षेत्र पड़ता है और उस हिसाब से अगर मौसम खराब होगा तो कहीं पर भी कोई लैंडस्लाइड हो सकती है, बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इस चीज को देखते हुए ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है। तो हमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का इस जो भी उन्होंने बड़ा कह लीजिए डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, इसका हमें पालन करना चाहिए और उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वेट करना चाहिए। जैसे यात्रा शुरू होगी आपको जरूर से जरूर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। सोशल मीडिया का टाइम है, तमाम प्रकार की भ्रमित वीडियोस वायरल होंगी। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल और श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल जो भी वेब पेज है और भी जगह की जानकारी है उसको फॉलो अप करते चलिए। आई होप कि आप अच्छे से सभी प्रकार की जानकारी को समझ गए होंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अगर आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए अपनी बुकिंग कर चुके हैं, चाहे बैटरी कार हो, रूम हो, डॉर्मेट्री हो, हेलीकॉप्टर हो, तो यात्रा तो टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंड है। कब तक रहेगा ये कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप 1-2 दिन में जाने वाले हैं और आप अपनी यात्रा का प्लान कैंसिल कर रहे हैं तो आपको अपनी सुविधा का रिफंड लेने के लिए एक मेल करना पड़ेगा। मेल आपके स्क्रीन पर होगा, आपको सब्जेक्ट में ये लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ड्यू टू टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ माता वैष्णो देवी यात्रा। रिफंड कहां आपको लेना है, किस मेल आईडी पर मेल करना है, तो refund@maavaishnodevi.net इस पर आपको मेल कर देना है। ठीक है, सब्जेक्ट में आप इस तरह से लिख दीजिएगा, यहाँ रिस्पेक्टेड सर मैम लिखिएगा, पूरा चीज आपको सेम एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर जब आप आइएगा फुल रिफंड के बाद तो आपकी कोई भी बुकिंग जो है इंक्लूडिंग जैसे आपका रूम है, बैटरी कार है, रोपवे, हेलीकॉप्टर है, तो सब लिख दीजिए। अगर आपका सिर्फ बैटरी कार है, सिर्फ आपका रोपवे है, तो आपको सिर्फ वही चीज यहाँ लिखना है और उसके बाद बुकिंग आईडी, नाम, यात्रा डेट, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड होगा और उसके बाद आप ये सभी डिटेल्स को शेयर कर दीजिएगा नीचे नाम और मोबाइल नंबर लिखने के बाद। जब आप ये डिटेल्स को शेयर कर देंगे और मेल कर देंगे तो आपका रिफंड आ जाएगा। क्योंकि बहुत से श्रद्धालु पूछते हैं कि मैं रिफंड कैसे मिलेगा, यात्रा तो बंद हो चुकी है, हमारा पैसा वहां पे लग चुका है, हमें पैसा कैसे रिफंड होगा। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अब इसे करना आपको स्वयं है। हम आपको सिर्फ तरीका बता सकते हैं, आपको फॉलो स्वयं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे और इस वीडियो में आपको एक सही जानकारी मिली होगी। फिर से कह रहा हूं, ऑफिशियल जानकारी पर भरोसा करिएगा, मेरी वीडियो का वेट करिएगा। जैसे यात्रा शुरू होगी मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड करके अपडेट दे दूंगा। आई होप कि आप जो है समझेंगे चीजों को। चलिए मिलते हैं जल्दी एक और नई ऐसे ऑथेंटिक, रेलेवेंट, इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मां भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता।